बच्चों आपके सामने एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें डाइक्रोमेट आयन को ट्रीट किया गया है सल्फाइड आयन के साथ इन एसिडिक मीडियम। तो डाइक्रोमेट आयन खुद को कन्वर्ट किया है क्रोमियम +3 में, और यहाँ पे सल्फाइड गया है ऑक्सीडेशन के सल्फेट में। तो बोला गया इसका बैलेंस इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है ABC आपको बताना है। तो ध्यान देना, इसको अगर हम देखें तो डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, एंड सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +4 होगा। एसिडिक मीडियम में होता है क्या है, क्रोमियम +3 में गया है यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो यहाँ 2 लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे सल्फाइड गया है सल्फेट में। तो आप देखोगे तो यहाँ पे अल्टीमेटली 6 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, और यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अब लॉस गेन को इक्वेट करो तो क्या होगा, इस लॉस को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 3 लिखोगे तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यानी सल्फाइड और सल्फेट का जो कोफिशिएंट होगा वो 3 होगा, यानी जो B है यहाँ पे वो 3 होगा। अगर हम A का बात करते हैं तो यहाँ पे जो A है आपको दिख रहा है, A का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी लिखा हो तो यहाँ भी क्या होगा, 1 होगा। तो A के बदले आप क्या पुट कर सकते हो, 1। तो B होगा 3, A होगा 1। तो A 1 और B 3, इतना तो कंफर्म हो चुका है। अब ध्यान देना लेफ्ट साइड में चार्ज कितना है, तो लेफ्ट साइड में आपके पास डाइक्रोमेट में -2 चार्ज है और सल्फाइड में -2 चार्ज है, बट यहाँ पे 3 सल्फाइड है तो यहाँ पे टोटल चार्ज क्या होगा, -6। नेट चार्ज क्या होगा लेफ्ट साइड का, -8। और राइट में क्या है, राइट में आपके पास Cr +3 है और 2 Cr +3 का +6 चार्ज होगा और 3 सल्फेट का -6 चार्ज होगा। नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो राइट का चार्ज 0 है। चार्ज बैलेंसिंग के लिए आप H+ यूज करोगे, तो H+ कितना यूज करोगे, तो आप 8H+ ऐड करोगे लेफ्ट साइड में। तो H+ के पास जो कोफिशिएंट होगा ये क्या हो जाएगा, NEC हो जाएगा 8। तो आपका जो बैलेंस इक्वेशन का जो ABC इस क्वेश्चन पूछा गया है वो हो जाएगा 1, 3 एंड 8, यानी आपका जो ऑप्शन C होगा, इसी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।